जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम उपस्थित हैं भितियरवा आश्रम में और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया कि जो कल्पना इनामदार जी हैं यहाँ पे बैठी हैं और आज जो है इनका 6वां दिन है। लेकिन इस 6वें दिन तक यहाँ पे कौन आया और किस तरह की जानकारी लेने की कोशिश की हम इनके ज़ुबानी ही जानते हैं कि मैडम क्या कुछ कहना चाहती हैं इस बात को लेकर। देखिए, आज 6वां दिन है। 6 दिन होने के बावजूद भी जो हमारी मांगे हैं उस पर ना राज्य सरकार ने सोचा है, ना केंद्र सरकार ने सोचा है, ना उस पर विपक्ष ने भी बात नहीं की है अभी तक। यहाँ पे पश्चिम चंपारण में 3 सांसद हैं। 3 सांसद होते हुए भी आज जो हमने मांगे की है कि बिहार के विकास के लिए समिति का गठन करना चाहिए। मतलब बिहार का विकास कोई चाहता ही नहीं है। 6 दिन हो गया सरकार से हमें कोई मैसेज आया नहीं है। अभी जब तक मैसेज ही नहीं आया है तो आगे क्या बात करें सर। नहीं तो ये 6 दिन में जो है यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कुछ भी पूछने नहीं आया। कोई पूछने नहीं आया। सुना है आप लोग की बात डीएम साहब से हुई है। मेरी बात नहीं डीएम साहब से हुई है। कोई डीएम सर से कोई बात करने वाले जो लोग थे वो बोल रहे हैं कि आप अनशन तोड़ेंगे तो हम आएंगे। लेकिन हम अनशन तोड़ेंगे, आप पहले हमारी मांगे तो पूरी कीजिए। अगर पूरी नहीं कर सकते तो पर्याय दीजिए, क्या है करके। आप पर्याय भी नहीं देंगे, उसका उत्तर भी नहीं देंगे और ऐसे ही आप में से छोड़ेंगे कि मैं अनशन छोड़ूंगी तो ही मैं आ जाऊंगा। ये गलत है ना। जैसे सुनने में आया है कि आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी। हाँ, मेरी तबीयत, आपकी वजन भी कम हो गई है 5 हाँ, किलो। नहीं, अभी 6.5 किलो हुआ कम। 6.5 किलो कम हो गया। 6.5 किलो कम हुआ। और बिहार को लेके और बिहार के विकास के लिए आपने ये अनशन किया है। हाँ, तो आपको क्या लगता है इसे, मतलब देखिए अभी इसमें मैं तो अभी भी उनका सरकार का इंतज़ार कर ही रही हूँ। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था के विरोध में है। हम व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो हम इंतज़ार करेंगे सरकार का। जब तक सरकार नहीं देती तब तक इधर बैठ लेंगे। सुना आपने कि जैसे कल्पना इनामदार जी क्या कह रही है कि यहाँ पे आज 6वां दिन है और अभी तक यहाँ पे कोई इनका हालचाल लेने नहीं आया है। जैसे इनका कहना है कि कोई बिहार का विकास चाहता ही नहीं है, तभी इनका कोई हालचाल लेने नहीं आया। जबकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे एसडीओ आके गए, एसडीओ लेटर नहीं लाया। वो मेरी तबीयत पूछने के लिए आए थे, लेकिन हमारे मांगों के लिए किसी ने उत्तर नहीं लाया अभी तक। मतलब एसडीओ साहब का क्या कहना है? एसडीओ साहब का कुछ कहना नहीं, वो मेरी तबीयत देखने के लिए आए थे। उन्होंने बोला सिर्फ, बाकी उन्होंने बोला आपका पत्र हमने ऊपर भेज दिया है। हाँ, ऊपर भेज दिया है। जब ऊपर से उत्तर आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। तो हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। कितने दिन इंतजार में बैठिएगा? जब भी वो दे देंगे तब उठ जाएंगे, जब तक देते नहीं तब तक नहीं उठूंगी। तो ऐसे तो मैडम आपकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। देखिए, अगर बिहार के विकास के लिए ये सब लोग चाहते नहीं है तो कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए ना सर। कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए। मोमबत्ती एक ही जलती है, सबको दिया देती है, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो जलना ही पड़ेगा। तो कैसे भी बिहार का विकास होगा? तो अभी आपको मतलब सिर्फ जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप तुरंत कर लीजिए, लेकिन आप कितने टाइम में करेंगे? आप देखिए, मेरी बिहार विकास समिति की एक मांग है, लेकिन उसमें क्या ना, उस समिति में विपक्ष भी होना चाहिए, 2 आम इंसान भी होने चाहिए, विधायक भी होना चाहिए और सांसद भी होना चाहिए। ऐसे 5 लोगों की टीम बननी चाहिए, क्योंकि तो ही बिहार का विकास हो पाएगा। अदरवाइज बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। वो समिति हमें सत्ताधारी की नहीं चाहिए, उसमें विपक्ष को भी स्थान चाहिए। क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आज जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, जिनका शासनकाल है, वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष भी चुप बैठा है। तो इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र में। तो आज मैडम को 6 दिन हो गए। आप देखिए, उनके स्वास्थ्य भी डाउन हुआ है, 6.5 किलो वज़न घटा है, लेकिन ना ही जो अभी पावर में है उनके कान में कोई गूंज उठी है, ना ही विपक्ष में। तो ये बहुत दुर्भाग्य है हम देशवासियों का और बिहार राज्य के वासियों का। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ पर विकास हो। वो चाहते हैं कि बिहार हमेशा से पिछड़ा रहे, लेकिन हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। जब तक हमें कोई जवाब नहीं आता, कोई आश्वासन नहीं आता, तब तक हम यहाँ पर स्थिर बैठ के। मतलब इसका कोई निश्चित डेट नहीं।
हमने कोर्ट में भी डाल दिया है। हमारा समय 7 दिन का, हमने पहला पत्र उनको दिया था, उसमें अनिश्चितकालीन दिया था, तो फिर वो दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला कि समय निर्धारित करो, तो 7 दिन का लिखा। अब 7 दिन में वापस हमने उनको कल मेल भी किया है SDM सर को, और हमने 2 कोर्ट में भी डाला है, हाई कोर्ट में। पेपर में आया भी। हाँ, हाई कोर्ट में डाला हुआ है। उसकी डेट है 2 तारीख लगी हुई है, 2 तारीख। देखा आपने कि किस प्रकार मैडम ने कहा है कि यहाँ विकास नहीं चाहते हैं, तभी यहाँ के जो भी लीगल जैसे कि विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, या जो सरकार है, वो आज 6वें दिन भी किसी तरह का कोई जवाब लेने नहीं आई है कि या न किसी प्रकार का कोई आश्वासन दे रहे हैं, न बता रहे हैं। तो ये अनशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि मैडम का कहना है कि जब तक मुझे कोई उचित जवाब नहीं मिलता है तब तक मैं अनशन पे बैठी रहूँगी। और जहाँ तक मैडम की तबीयत की बात की जाए तो आज 6ठा दिन है और मैडम की तबीयत ख़राब भी है और प्लस इनका वज़न भी घट गया है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं वो लोग यहाँ पे आएँ और इनकी बातों को सुने, उसको विचार करें, और जो भी उस पर आश्वासन देना है, जो भी उस पर विचार करना है, मैडम को आके बताएं और ये अनशन तोड़वाया जाए, ताकि जिस हिसाब से इनकी स्वास्थ्य दिख रहा है और भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मैं तो मैडम से यही कहूँगा कि मैडम एक बार आप इस पे विचार कीजिए। सर, मैं विचार करूंगी, लेकिन जो हमने बिहार के विकास के लिए मांगा है उसका उत्तर तो देने के लिए बोलिए उनको। उत्तर दे, क्या है उनके पास उत्तर, फिर उसके बाद सोच के हम बता देंगे कि वो अनशन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारे समक्ष अनिरुद्ध जी हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कह रहे हैं अनिरुद्ध जी, बोलिए। कि आज सुबह में हम इन लोगों से आए, बात किए कि हमारा DM साहब से कल बात हुई थी। ऐसे तो बात हमारी नंदकिशोर यादव जो विधानसभा कर हैं उनसे भी हमारी बातें हुई, तो बोले कि चौरसिया जी इस बात को सरकार से कहिए। उसके बाद जो है मैं DM साहब को फ़ोन लगाया और DM साहब से हमारी बातें हुई, तो वो बोले कि चौरसिया जी देखिए, कहने का मतलब है कि हमारा साहब आदमी वहाँ जा ही रहा है, हमारा SDM जा रहा है, हमारा डॉक्टर जा रहा है, हमारा DSP जा रहा है, दरोगा जा रहा है, थाना का सब लोग जा रहा है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैडम का कहना है कि कोई आया ही नहीं है। अब मैडम कह रही है वो सत्य है, कि वो कह रहे हैं सो सत्य है, अब राम जाने। लेकिन एक बात मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि यह काम जो हो रहा है इस सबके हित का चीज़ है। तो चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, चाहे वो विधानसभा के विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो इस पुनीत कार्य में सबकी सहयोग भागीदारी होनी चाहिए। तो हम यह कहना चाहेंगे कि आज तक ये कह रही हैं कि ना हमारे पास कोई 3 सांसद हैं चंपारण के, एक भी सूदी लेने नहीं आया, ना विधायक आया, तो ये कैसा लोकतंत्र है। तो इसका मतलब है कि सब लोग जो है नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, तो इसका निदान कैसे होगा। मैडम का जो मांग है, हाँ, उसमें से कोई ऐसा मांग जो खुद के लिए मांग रही हो। हाँ, हमारी मैडम साहिबा का जो भी 8 को 2 ठो बाद में जोड़ी गई है, 10 ठो मांग है, वो तो सबको शुद्ध बिहार के लिए है ना, बिहार के नागरिकों को भी उसको लाभ मिलेगा ना। ही इसका हल निकलेगा। तो ऐसे बात नहीं होगा। मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और वार्ता करें और सरकार की इसकी सूचना दें, यही मेरी आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने कि किस प्रकार अनिरुद्ध चौरसिया जी का कहना है कि जैसे उनकी बात हुई थी DM साहब से, और DM साहब का कहना है कि अगर मैडम अनशन तोड़ेंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, अगर नहीं तोड़ेंगी तो फिर आने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैडम का कहना है कि हमारी जो मांग है उस मांग को लेके अगर आप कुछ आश्वासन देते हैं तो मैं तैयार हूँ, अदरवाइज़ हमारा अनशन ऐसे ही अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे मंत्री, विधायक और सांसद होने के बावजूद भी अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया है, तो इसको लेके भी मैडम दुखी हैं और कह रही है कि यहाँ की जो लोकतंत्र है वो क्या है, क्योंकि बिहार वैसे ही पिछड़ा हुआ है और यहाँ का जो सरकार है वो भी पिछड़ा हुआ है। तो उसको लेके क्या कुछ मैडम कहती है, बने रहे हमारे वीडियो के साथ।